हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाइथन लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे जो कि डाटा साइंस लैब में काफ़ी उपयोगी है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रेम्स के और सीरीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन लाइब्रेरी की। तो पाइथन लाइब्रेरी में 3 प्रकार की लाइब्रेरी पढ़नी पड़ती है डाटा साइंस लैब में। एक है नमपी, एक है पांडास और एक है मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्ड। सबसे पहले बात करते हैं पांडास की। पांडास जो है वो हिस्टोग्राम यानी कि जो हिस्टोरिकल डाटा रहता है उससे हिस्टोग्राम बनाता है और फिर उसमें से जो अच्छा डाटा है, स्ट्रक्चर्ड डाटा है, उसे तैयार करता है। इसके बाद बात करेंगे नमपी पे। नमपी न्यूमेरिकल पाइथन है, न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी। इसके माध्यम से जो न्यूमेरिकल डाटा स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज किया जाता है। तीसरा है दोस्तों मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्ड। इन दोनों का एक ही प्रकार का काम है कि जो डाटा है उस चार्ट के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में उसे एनालाइज करना। तो 3 प्रकार की चीज़ें मैंने बताई। तो सबसे पहले बात की पांडास की। पांडास में हम हिस्टोग्राम बनाते हैं यानी कि हिस्टोरिकल डाटा से हम जो अच्छे डाटा है, स्ट्रक्चर डाटा उसे तैयार करते हैं। दूसरा है नमपी यानी कि जो न्यूमेरिकल डाटा है उसे प्रोसेस करके हम एनालाइज करते हैं। और तीसरा है दोस्तों सीबॉर्ड या मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब में और सीबॉर्ड में दोनों एक ही काम करता है कि जो ग्राफ्स और चार्ट्स के रूप में डाटा है उसे एनालाइज करना, उसे विजुअलाइज करना। अब दोस्तों बात करते हैं डाटा फ्रेम्स के बारे में या सीरीज के बारे में। डाटा फ्रेम जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल जो डाटा है उस डाटा सीरीज है उससे तैयार होता है। और सीरीज जो है वह सीक्वेंस में चलता आता है यानी कि न्यूमेरिकल डाटा जो रहता है न्यूमेरिक के फॉर्म में, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, जो सीरीज के फॉर्म में, जो कि 1D में वन डायमेंशन के रूप में, 2 डायमेंशन के रूप में नहीं या 3 डायमेंशन के रूप में नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।